कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे मंत्री विजय शाह। विवादित बयान पर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज है। कर्नल सोफिया पर विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। तो आपको बड़ी जानकारी इस वक्त इंदौर से दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक जारी है। कैबिनेट की बैठक में मंत्री विजय शाह नहीं पहुंचे हुए हैं। विवादित बयान पर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज है और कर्नल सोफिया पर विवादित बयान विजय शाह ने दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को फटकार लगाई थी। तो आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं इंदौर से। और इस वक्त इंदौर में राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की बैठक चल रही है। देखिए, कई मायनों में इस बार की बैठक खास है। भव्य तैयारियां की गई हैं और पहली बार ऐसा हो रहा है जब इंदौर में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया है। पुनीत विजयवर्गीय मेरे सहयोगी सीधा इंदौर से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या अपडेट है बैठक को लेकर, क्या तस्वीरें इस वक्त की? पुनीत। अब बिल्कुल देखिए, राजवाड़ा के बाहर मौजूद हूँ रसिका में, और बैठक चल रही है अंदर। सामने आपको हॉल नजर आएगा, गणेश हॉल है, उसमें यह बैठक जारी है। तो बैठक से इस बार मंत्री विजय शाह जरूर इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। देखिए, जो उनका पूरा मामला चल रहा है, उसके बाद ये पहले से ही माना जा रहा था कि उनका शायद इस बैठक में पहुंचना मुश्किल हो। तो वो बात सही है कि वो बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बाकी तमाम नेता और तमाम मंत्री पहुंचे हैं, सीएम पहुंचे हैं और बैठक जारी है। तो इस बैठक में क्या क्या होगा वो आपको निष्कर्ष भी मिलेगा। थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग होगी, लेकिन आपको यहाँ से प्रदर्शनी भी नज़र आ जाएगी। ये आपको एक रोटरी नज़र आ रही है, रोटरी पे स्क्रीन भी लगी है और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लगातार जब बताया जा रहा है देवी अहिल्या के बारे में। इंदौर महापौर हमारे साथ मौजूद है, पुष्यमित्र भार्गव, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर, कैबिनेट बैठक चल रही है, क्या उम्मीद है? तो देखिए, ये कैबिनेट मीटिंग का इंदौर में होना ही अपने आप में बहुत सारे संदेश हैं। सुशासन, महिला सशक्तिकरण और जनता के बीच जाकर जनता के लिए लोकप्रिय और भविष्य के निर्णय लेना, यही अपने आप में कई सारी उम्मीदों को पूरा करता है। दूसरा, आज की ये कैबिनेट राजवाड़ा में होना माँ अहिल्या के सुशासन को समर्पित है, माँ अहिल्या को समर्पित है। और मुझे लगता है कि भविष्य के मध्य प्रदेश और भविष्य का इंदौर, उसको लेकर कई सारे ऐतिहासिक निर्णय होंगे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, उसकी एक बड़ी आधारशिला आज की इस कैबिनेट में रखी जाएगी। विजन डॉक्यूमेंट 2047 जो डेवलप्ड मध्य प्रदेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी भी आधारशिला और प्रेजेंटेशन है। मेट्रोपॉलिटन रीजन के बारे में आज कानून बनने की संभावनाएं हैं। हमारे अपने इंदौर का जो महाराजा यशवंतराव होलकर हॉस्पिटल है। बिल्कुल पुनीत, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। और देखिए, बहुत खास हो जाता है राजवाड़ा में किस तरीके से मोहन कैबिनेट में व्यवस्था की गई है, उसका भी जायजा पुनीत ने लिया था। पुनीत, लौटूंगी आपके पास, अभी रंजना का रुख करते हैं। रंजना, देखिए, आज की कैबिनेट बैठक में मंत्री विजय शाह नहीं पहुंचे हुए हैं। क्या पार्टी उनसे दूरी बनाना चाहती है? इसको इस तरीके से देखा जाए, क्या मायने निकाले जाए? क्योंकि राजनीति भी गर्मा रही है और विजय शाह की बर्खास्तगी की मांग भी लगातार जारी है। रंजना। देखिए रसिका, इस बात को लेकर अटकलें तो पहले से ही लगाई जा रही थी कि जो मंत्री विजय शाह हैं वो कैबिनेट की बैठक में शायद नहीं पहुंचेंगे। और आज जब कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तो उसमें जो विजय शाह है वो नदारद दिखे। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला था रसिका, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मंत्री हैं वो भले ही इस बात को लेकर कहते आ रहे हैं कि इस तरह की जो बयान है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी जो बीजेपी है वो मंत्री विजय शाह के बचाव में खड़ी हुई नजर आई। और ऐसे में अगर आज मंत्री विजय शाह कैबिनेट की बैठक में शामिल होते तो शायद कई तरह के सवाल जो सरकार को देने पड़ते, वहां पर मौजूद मंत्रियों को देने पड़ते और खुद जो विजय शाह है इस कैबिनेट की बैठक में पूरी तरह से घिरते हुए नजर आते। और यही वजह है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो अलग अलग मुद्दों को लेकर है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि जो कैबिनेट की बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर आज की इस बैठक में मोहर लगने वाली है, उनसे कहीं ना कहीं भटकाव इस विजय शाह के आने से हो। इसीलिए देखिए, जब कैबिनेट की बैठक होनी थी उसमें जो कॉपी भेजी जाती है वो भी विजय शाह को नहीं भेजी गई थी।
तो ऐसे में ये उम्मीद जरूर करी जा रही थी कि वो वहां नहीं पहुंचेंगे। और अभी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि शायद मंत्री विजय शाह दिल्ली में है, जहां पर वो अभी मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी किसी भी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात नहीं हुई है। ऐसे में अब सवाल यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए थे और एसआईटी अब गठित हो भी गई है, 28 मई को पहली जो स्टेटस रिपोर्ट है वो वहां पर रखी जाएगी, लेकिन सरकार का रुख क्या होगा ये अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। बचाव में क्यों खड़ी है, ठीक है ऐसी क्या रंजना और पुनीत, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।